Okay, let us start our today's class. In the last class, we are discussing about the SRS software requirement specifications, how we can create a software requirement specifications of a project. So, what are the basic things which is required to create a software requirement specification? Requirement engineering, as we know that why we use the requirement engineering, because to collect the informations, analyze the requirements and analyze the requirements and the other things. So we need to collect the requirement from the requirement engineering concept, और आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हम रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट के तहत हम उसको कंप्लीट करते हैं। और जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का गोल है बेसिकली, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट, कि हमें एसआरएस तैयार करना है। और एसआरएस तैयार करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, तो लेट अस सी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हम किस तरीके से तैयार करते हैं। तो बेसिकली अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज ए डॉक्यूमेंट that capture complete descriptions about how the system is expected to perform. But basically, what is software requirement specification? It is a complete document which is describe all the information related with developed project. What we will give input and what we will take output from our developed product, and what will be the process, how input will work and how output will generate. So all the details properly defined on a single document, that is called the SRS. It is usually signed off at the end of requirement engineering phase. Once we complete all the requirement engineering phase, that means we have completed SRS. So SRS development is the first phase process of the software development life cycle. Software requirement specifications also called the requirement document. अगर आपका SRS किसी ने पढ़ लिया तो वो ये आइडेंटिफाई आसानी से कर सकता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्या डेवलप करने वाले हो आप, किस तरीके से डेवलप करने वाले हो, इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज क्या होगी, है ना, इसकी कॉस्ट क्या होगी, मतलब हर एक जो भी एक आइडिया होता है अबाउट द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके बारे में आपका एसआरएस कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है। एक व्यू जिसे हम बोलते हैं कि हाँ, कि हमने एक किताब बुकलेट पढ़ी और बुकलेट पढ़ने के बाद एनालाइज कर लिया कि अच्छा प्रोजेक्ट की कॉस्ट सपोज करिए 5000 है, ओके, आप इसमें वाटरफॉल मॉडल का यूज़ कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आपका 1 है इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपके इतने लगेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन आप पूरी की पूरी शो कर देते हो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में, एसआरएस में। SRS is a specification for a specific software product, program or set of application that perform particular function in a specific environment. SRS is what? Is a specification for a specific software product, program और set of application. आप कुछ भी बोल सकते हो SRS क्या है। प्रोग्राम के लिए भी आप SRS क्रिएट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के लिए तो होते ही है सारे, सेट ऑफ एप्लीकेशन के आपने बहुत सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो तो आप उसके लिए एसआरएस क्रिएट कर रहे हो। लेकिन एसआरएस जरूर क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है किसी प्रोजेक्ट में, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका परफेक्ट एसआरएस शुड बी डिजाइन, दैट इज द फर्स्ट or essentially requirement to develop a good software. Basically, it serves several goals depending on who is writing it.
Basically, the first question, who will write SRS? So the first SRS could be written by the client of a system. Second SRS could be written by the developer of the system. तो फर्स्ट क्लाइंट लिखता है एसआरएस को, फिर डेवलपर उस एसआरएस को अपने हिसाब से डिज़ाइन करके रिफाइन करता है। क्लाइंट कैसे लिख रहा है एसआरएस, उसको क्या चाहिए, क्या इनपुट देगा, किस तरीके से वो इनपुट वर्क होना चाहिए और क्या आउटपुट आना चाहिए, ये पूरा व्यू आपको क्लाइंट ही देगा। उसके बाद कितने दिन में होना है, कितनी कॉस्ट लगना है, और जो रिक्वायरमेंट होगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, वो भी क्लाइंट ही बताता है कि भाई हमारे पास जो हमारे यूज़र हैं वो इस लेवल की यूज़र हैं कि वो आपके i5 i7 नहीं चलाते हैं, बहुत ही लोअर लेवल के यूज़र हैं, डुअल कोर सिस्टम पे काम करते हैं। तो ये अपने उसने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट बताई। उसके बाद मैक्सिमम के पास ऑनलाइन डेटा नहीं रहता है, ऑफलाइन पे काम करेंगे, तो और सब लोग ओपन सोर्स का यूज़ करेंगे। हाँ, इट माइट बी कि हम पेड वाले वर्जन पे भी सॉफ्टवेयर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी क्लाइंट एक एसआरएस जनरेट करके देगा। टेक्निकली डेवलपर कैसे डेवलप करेगा उन चीज़ों को, उसके बारे में फिर डेवलपर एसआरएस को राइट करेगा अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हु विल राइट एसआरएस। तो बोथ क्लाइंट एंड द डेवलपर बोथ राइट द एसआरएस. The first case SRS is used to define the need and the expectation of the user, and second case SRS is written for various purpose and serve as a contract document between the customer and developer. Once the developer finishes SRS writing, it is the conceptual sign or contract between the developer and customer. Yes, according to customer SRS, developer write its own SRS and match it with customer SRS. If both are agree, then a deal signed between the customer and developer that according to this SRS, our product should be developed. That is the motive of to design SRS. क्या एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है कि क्या करने वाले हैं डेवलपर, जिसपे कस्टमर और क्लाइंट अपनी सहमति देते हैं कि हाँ भाई ये आपको कंप्लीट करना है, इसके अकॉर्डिंगली आप हमारा पूरा डिजाइन करिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एसआरएस, लुक एट दिस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड एसआरएस। So there are various characteristics of SRS. Look at this: modifiability, verification, verifiability, correctness, competence, consistency, unambiguous, design independency, traceability, right level of abstractions, understandability by the customer, and testability. So there are various characteristics of the good SRS, and one by one you can understand all the characteristics, correctness, user review, और all the requirements should be correct and covered by customer. जितनी भी requirements हैं हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर एक भी रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा भी एम्बिजियसली आ गई तो फिर आपका पूरा सॉफ्टवेयर एम्बिजियस हो जाएगा और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करने लगेगा। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से लिंक्ड होता है। करेक्ट होगा तो कंप्लीट होगा, मतलब करेक्ट होगी तो चीज़ें कंप्लीट होंगी प्रॉपरली, करेक्ट होगा तो अनएम्बिजियस होगा, ठीक है, करेक्ट होगा तो हम ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, है ना, प्रॉपर तरीके से करेक्टनेस है तो हम टेस्टेबिलिटी लगा के करेक्टनेस है। तो एक एट्रीब्यूट कोई सा ही पकड़ लीजिए, उससे आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को लिंक करा सकते हो। तो एक पॉइंट, कोई सा भी एक पॉइंट कि मेरा प्रोजेक्ट कंसिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है, तो अब अगर कंसिस्टेंसी आप श्योर बोल रहे हो तो डेफिनेटली आपने करेक्ट रिक्वायरमेंट करी होंगी, ठीक है, प्रॉपर टेस्ट किया होगा आपने, हर एक चीज़ को ट्रेसेबिलिटी में प्रॉपर तरीके से लिया होगा, अनएम्बिजियस होंगे। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो ऑल द एट्रीब्यूट आर करेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ ऑल अदर एट्रीब्यूट, बस आपको लिखना आना चाहिए।
So there are various types of attributes. We have discussed. Now